बिहार का सीमांचल देशभक्तों की सरजमीन है। सीमांचल वो इलाका है जहाँ के लोग खुद से ज्यादा अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं। ये कहना है एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान ने कहा कि सीमांचल में हिंदू मुस्लिम भाईचारा की जड़ें काफी गहरी है। हम एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं, यहाँ तक कि शादी विवाह एक दूसरे के बिना नहीं होती है। आज सीमांचल को शक की नजर से देखा जाता है, जो बेहद अफसोसनाक है। अख्तरुल ईमान के मुताबिक सीमांचल के लोग गरीबी और मुफलसी के साथ तो जी सकते हैं, लेकिन नफरत के साथ उनकी सांसें नहीं चलती है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि सीमांचल का मसला लोगों को याद नहीं रहता है, लेकिन वहाँ भाईचारे में खलल कैसे आए, इस बात की कोशिश कुछ लोग जरूर करते हैं। सीमांचल में अमन व अमान ही नहीं बल्कि सीमांचल देशभक्तों की सरजमीन रही है। पूरे देश में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल सीमांचल के बराबर का कोई नहीं दे सकता है। मैंने बहुत पहले कहा था और आज भी कहता हूँ कि कश्मीर को लोग खूबसूरत कहते हैं, जन्नत नज़ीर कहते हैं। वहाँ चिनार के फूलों को का खूबसूरती लोगों ने देखा होगा। वहाँ लोग बर्फ़ की लपेटें देखी होंगी, लेकिन बर्फ़ के उन सफ़ेद टुकड़ों के साथ साथ वहाँ लाशें भी देखी होंगी। चनार के उन सुर्ख फूलों के साथ बहता हुआ खून भी देखा होगा लोगों ने। लेकिन सीमांचल की सरजमीन ऐसी है कि अगर गैर मुस्लिम मरता है तो उसके जनाजे में मुस्लिम आंसू बहाता है, और मुसलमानों के जनाजे के करीब आकर गैर मुस्लिम आंसू बहाता है। उनकी बेटी की रुखसती और मेरी बेटी की शादी एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं होती। और वो सरजमीन देशभक्तों की रही है। जब मुल्क के तकसीम का मसला था सन 1947 में, वो मुस्लिम पट्टी थी, करवट बदलते तो लोग पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते। लेकिन हमारे आबा व अजदाद ने यह कहा कि हम इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, भारत मेरा मुल्क है, मेरे बाप दादा की कब्रें यहाँ पर हैं, हम अपने मुल्क से कहीं नहीं जाएंगे। वो देशभक्तों की सरजमीन नहीं है। और आज उसी सरजमीन को शक की नज़र से, शुबे की नज़र से देखा जा रहा है, और वहाँ के हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को, वहाँ की मजहबी रवादारी को ख़त्म करने की गहरी साजिश चल रही है। मैं समझता हूँ कि सीमांचल के लोग जो भूखे हैं, सीमांचल के लोग जो अनपढ़ हैं, पर कैपिटा इनकम कम है, ये सब दुख सह सकते हैं, लेकिन सीमांचल के लोग हिंदू मुस्लिम के दरमियान में नफरत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते।